अब एक और बात, क्या ये इंडस्ट्री बंद होगी या मुंतकिल होगी? ये मुंतकिल होगी, ये इंडस्ट्री बंद नहीं हो सकती सर। मेरे तो मतलब मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई कि एक आदमी अल्मेंचो जो है वो $1 ट्रिलियन का ड्रग्स का धंधा कर रहा है, तो और कारोबार केड़ा रह गया पीछे। ये सुना था कि हेरोइन का कारोबार लोग कर, हमने तो सर उनको अभी ये रिसेंटली कल भी एक मनशियात फरोश जो है वो अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो गया। आज भी गालबन एक जो है वो अपने साथियों की गोलियों का शिकार हो गया। यहाँ पे तो सर मनशियात का नाम आया तो बंदा अपने साथियों की गोलियों का शिकार हुआ। बसूरत दीगर हमने भी देखा है कि CD70 का वो ताकत ना रखने वाले, वो क्या L7 होती है जी, क्या होती है वो जो क्या कहते हैं उसको, जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं। हाँ वो मैंने देखी हैं। लेक्सस की बात कर रहे हैं? हाँ जी, वो ऐसे करके साल भर में आ जाती हैं V8 लेक्सस। यस, तो हम देखते रहे हैं। लेकिन सर जी ये तो कहीं और बहुत दूर की बात है। ये तो आपकी सोच जहां पे खत्म होती है ना सर, वहां से अल्मेंचो शुरू होता था। ये आपने शुरू में समझा होगा कि एक छोटी मोटी कोई स्टोरी है। मैंने कहा यार अल्मेंचो की होएगा, मतलब आप देखते आईने में आपको अपना चेहरा नजर आ रहा होता है ना। हमने कहा यहाँ पे नजा फीजा, वो तो कोई नजा फीजा को बानो टाइप किरदार होगा अल्मेंचो। लेकिन वो जब मैंने अल्मेंचो देखा तो मेरे लिए हैरानगी की बात ये थी कि अमेरिका ने उसको स्टेट एनिमी डिक्लेयर किया हुआ है, अपने मुल्क का दुश्मन डिक्लेयर करके $15 मिलियन उसके सर की कीमत रख दी। और अगर मैं गलत बयानी से काम नहीं ले रहा और मैं मुहतात रहते हुए अगर ये मैं गुजारिश करूं कि ये मैक्सिको शैक्सिको कुछ नहीं है, ये सारी की सारी कार्रवाई अमेरिका ने खुद की है। क्या वो मनशियात पे काबिज होना चाहते हैं? नहीं सर, ये अब उनके लिए एक बहुत बड़ा अजाब बन चुका था। स्टेट एनिमी के खिलाफ तो कार्रवाई की जा सकती सर। देखिए ना उन नौजवान नस्ल। हाँ सर आप अमेरिका कहीं रिसेंट पास्ट में आप अमेरिका गए नहीं, या कोई अजीज हों? अजीज हैं वहाँ पे सर, गलियों में गिरे पड़े हैं। हाँ, कहते हैं नौजवान नस्ल जो है वो बहुत ज्यादा आदी हो चुकी है। सर पार्क्स में गिरे पड़े हैं, गलियों में गिरे हुए हैं, नालियों में गिरे हुए हैं। उनके लिए कहते हैं कि हीरोइन और ये फ्यून वगैरह ये तो बहुत पुराना नशा हो गया, अब तो नए नए नशे आ गए, अजीबो गरीब किस्म के नशे आ गए हैं। और ये मेफेटामिन जो है ये तो बड़ी आसानी से इसकी कॉर्नर्स पे खड़े होते हैं कहते हैं वहाँ पे, और ये लेबॉर्ट्रीज में तैयार होती है। इसके लिए तो कुछ खेती बाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। कोक के लिए तो खेती बाड़ी की ज़रूरत है ना, तो इसके लिए तो खेती बाड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। तो अमेरिका के लिए कोई भी स्टेट अपने मुल्क की नौजवान नस्ल को गलियों में गंदी नालियों में गिरता हुआ नहीं देख सकता। ये उनका मुस्तकबिल है। जो नौजवान नस्ल है वो अमेरिका का मुस्तकबिल है, और मुस्तकबिल को तबाह होते हुए कैसे देखा जा सकता था। तो ये फैसला किया गया। बसूरत दीगर अल्मेंचो ताकतवर तरीन होता चला जाता, और शायद आज के दिन तक भी हम लोग अल्मेंचो डिस्कस ना कर रहे होते। अच्छा, अब ये तो हो गया, अल्मेंचो का अंजाम भी हो गया, और उसके बाद अभी जाहिर है कि वहाँ की गवर्नमेंट इसको टैकल करेगी, ये जो दंगे फसाद हो रहे हैं। और अगर कोई मजीद अपडेट हुई तो हम नाज़रीन के साथ दूसरी एपिसोड भी शेयर करेंगे। पाकिस्तान में कोई अल्मेंचो टाइप का मनशियात फरोश ड्रग डीलर था या लाहौर में? हमने सुना है लाहौर में कुछ ऐसे गांव हैं कि जहाँ पे पुलिस भी जाने से कतराती थी एक वक्त में। देखिए लाहौर के जो गिरदो नवा में, हाँ, अब वो इलाके बहुत मॉडर्न हो गए। जैसे आपका सत्तो कतला, हाँ, ये मनशियात का गढ़ हुआ करता था। फिर अगर आप ये गुजर कॉलोनी और इन इलाकों की तरफ चले जाएं, ये भी मनशियात का गढ़ हुआ करता था। शादबाग, मिस्री शाह, और फिर शेखुपुरा ज़िला के कुछ गांव जहाँ पे ये रिसेंट पास्ट में वो गाजी कक्का करके कोई इलाका है, फिरोजवाला थाना की हदूद जी, में वहाँ पे ऑपरेशन हुआ बहुत बड़ा। और फिर इससे बढ़ के हमारा जो ड्रग्स का बिजनेस था ना, वो एक ही नाम हुआ है, दो भाई, नजा फीजा। अच्छा, जो मनशियात फरोशी के ड्रग कार्टल का, जिनको आप अंग्रेजी का नाम दे सकते हैं,
कि वो ड्रग कार्टेल। तो ये उस पर एक अलग प्रोग्राम हो सकता है इतनी? जी, नजा फीजा पे अलग से ये प्रोग्राम हो सकता है। उस अब पे नौजवान करेंगे। नस्ल को पता नहीं, अब नजा फीजा का नाम भी याद रहा होगा कि नहीं याद रहा लेकिन होगा, हम याद करवाएंगे लेकिन ना हम कि उनको याद करवा ये लोग- देंगे और उनका अंजाम भी बताएंगे। और उनका अंजाम भी अच्छा, एक बताएंगे। बड़ी बड़ी गलत फहमी होती है, हम नाजरीन को बताना ये चाहते हैं कि कुछ लोग फैंटसाइज करते हैं इन कैरेक्टर्स को। आपने तो बारहा ये कहा कि इनको फैंटसाइज ना किया करें, मौत इन जैसा बनना नहीं है। हाँ। हम तो अंजाम साथ बताते हैं कि इसका अंजाम क्या हुआ। आप देख लीजिए अल्मेंचो हाँ, कहाँ था, हर तरफ मेंचो 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 नारे लगा करते थे। मेंचो वो जैसे नहीं आपके कोई बड़ा लीडर आता हाँ। और वो ऐसे मेंचो मेंचो मैं, ये था मेंचो। हाँ, और आज मेंचो जो है वो मेंचो मंचूरियन बन गया उसका। मंचूरियन बन गया। बिल्कुल सही है। तो ये अंजाम इनका गैंगस्टर्स अंजाम का ये मैंने आज तक सर किसी क्रिमिनल के घर में, मैं ये बड़ी अनोथ बात कर रहा हूं, मैंने ड्यूरिंग सर्विस अपने वसीतर करियर में क्रिमिनल के घर में चूल्हा जलता हुआ नहीं देखा। अच्छा, एक और बात, पिछले पॉडकास्ट में हमने जिक्र किया था कि जो पुलिस मुकाबले हैं और ये जो करने वाले लोग हैं, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, क्या इनकी साइकोलॉजी पे कोई फ़र्क पड़ता है? या फिर इसके साथ साथ ये बताएं कि इनकी रातों की नींद भी उड़ती है या ये बेचैनी और इज़्तिराब की कैफियत से गुजरते हैं? ये कोई आसान काम होता है किसी को शूट कर देना? मुश्किल काम है। देखें, जिन लोगों ने खुद से एनकाउंटर्स किए हैं अपने हाथों से, खुद आमने सामने, हाँ, वो एक्चुअली ये वाली सूरत हाल तो उनके साथ हो सकती है। हाँ, जो बैक एंड पे बैठा हुआ है, हाँ, जिसने हुक्म दे दिया कि भी ठीक है, हाँ, ये फतवा आ गया, उसको तो शायद डिफरेंट हालात होते हैं। हाँ। लेकिन मैं उसका पूछ रहा हूँ जो फर्स्ट हैंड जो पे होता जो जो सामने जिन लोगों ने ये एनकाउंटर्स किए होते हैं, तो यस ऑफ कोर्स मैंने देखा हुआ है, मैं आज भी देखता हूं उनकी तबीयत में इज़्तिराब, हिजानी कैफियत, रातों को जागना, खौफजदा रहना, दिल में एक अजीब सी कश्मकश, दिलो दिमाग का जो राब्ता है वो कश्मकश का शिकार रहता है। ये मेरी स्टडी है, मैंने उनको इत्मीनान से सोते हुए नहीं देखा। अच्छा, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जब आउटडोर प्रोग्राम करता था तो मैं कोट राधा किशन गया था और वहाँ पे 2 लोगों ने डकैती की और एक बंदे को भी मार दिया, तो उनको पकड़ा गया था डकैतों को। तो जब उनको उस वक्त 100 अलाउ थे, मैं उन बहुत बड़ी बात कर दी।